सो जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल गाइज आर डूइंग वेरी वेल। तो बेटा जैसा कि आपको पता है आज सैटरडे है और आज हम 2019 का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। आपके साइंस को छोड़कर सभी सब्जेक्ट्स क्लियर हो गए होंगे, सभी की आंसर की आप तक पहुंच गई होगी। तो अब लास्ट हमारा साइंस का पोर्शन बचा है। इस साइंस के पोर्शन को हम जल्दी से खत्म करते हैं सो दैट हम नेक्स्ट क्लास से अपनी रिवीजन कंटिन्यू कर सके। ठीक है, कौन कौन आ गया एक बार अपनी प्रेजेंट लगा दो। पार्थ जय हिंद, तविशा जय हिंद, और सब कहाँ पे हैं भाई? कैसे धीरे धीरे चल रहे हैं? अभी आपकी रीजनिंग की क्लास खत्म हुई है ना? चलो एक बार बता दो भाई कौन कौन आ गया है। और अपनी नोटबुक्स लेके बैठना साथ में और उसमें स्कोर लिखना है बेटा अपना, ठीक है। आज हमारे 25 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन 2 मार्क का है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपने जितने भी स्कोर बन रहा है उसको मेंशन करना है लास्ट में। सर मैं आ गया, अच्छा जी, बहुत बढ़िया काम किया आपने आके। करें स्टार्ट? चलो तो करते हैं भाई आज की क्लास को स्टार्ट। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, और बहुत ही इजी क्वेश्चन से स्टार्टिंग हो रही है आज। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 76 देखो क्या कह रहा है। राइजोबियम बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में बात कर रहा है बेटा। मैंने बताया था नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स पे कौन मिलेगा, उनके रूट्स पे कौन मिलता है बेटा? राइजोबियम मिलता है, ठीक है। ये पल्सेस अगर हम बात करते हैं किसकी, नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स की, तो वो कौन सी है बेटा? पल्सेस को कंसीडर किया जाता है। ये बोल रहे हैं कि जो राइजोबियम है वो किस में हेल्प करता है? डाइजेशन में हेल्प करता है, या फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, कॉजेज डिजीज, ऑल ऑफ द अबव। बताओ भाई जल्दी से। पार्थ का आंसर सबसे पहले आया है, पार्थ कह रहे हैं बी ऑप्शन है, एंड अजय भी कह रहे हैं बी ऑप्शन है। चलो देखते हैं। देखो राइजोबियम की बात करते हैं तो राइजोबियम मैंने बताया नॉन लिग्निनस प्लांट्स पे मिलेगी, उनके रूट्स पर मिलेंगे, हाँ या ना। ये क्या करेंगे? नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। हमारे एटमॉस्फेयर से प्लांट्स उसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो जो नाइट्रोजन है उसको नाइट्रोजनस कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट करके सॉइल के अंदर ऐड करने का काम कौन करता है? राइजोबियम करता है। कौन करता है बेटा? राइजोबियम करता है। तो ये किस में हेल्प करेगा बेटा? नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन में। अच्छा, कितना परसेंट नाइट्रोजन प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में, एक बार बताना। कौन बताएगा सबसे पहले? सबसे पहले कौन बताएगा भाई? रणबीर बड़ा लेट चल रहा है, जय हिंद। शायद आप मुझे भूल गए। नहीं कृष्णा, मैं नहीं भूला, कैसे भूल सकते हैं तुम्हें। चलो देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द मेटल विच इज स्टोर्ड इन केरोसिन। मैंने आपको एक रिएक्टिविटी सीरीज बताई थी, ठीक है। उस रिएक्टिविटी सीरीज के थ्रू मैंने याद करवाया था हाईली रिएक्टिव मेटल कौन सा है, ठीक है। मैंने बताया था काशी नाथ का माली, आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ पिटेगा, है ना। तो मैंने बताया था लीस्ट रिएक्टिव कौन है बेटा इसके अंदर? प्लेटिनम है, ठीक है। मोस्ट रिएक्टिव कौन है? पोटेशियम एंड सोडियम है, हाँ या ना। पोटेशियम और सोडियम बेटा इतने ज्यादा रिएक्टिव है कि इनको अगर हम ऐसे ही छोड़ देंगे ना तो ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके इनके अंदर आग लग जाती है, फायर कैच कर लेते हैं, ठीक है। जब भी वाटर के साथ में रिएक्शन करवाई जाएगी ना किसकी, पोटेशियम और नाइट्रो इसकी सोडियम की, तो ये क्या करते हैं? ये उसके साथ में रिएक्ट करके फायर कैच करते हैं, ठीक है। तो ये हाईली रिएक्टिव है। तो इन दोनों को स्टोर किसके अंदर किया जाता है बेटा? केरोसिन के अंदर स्टोर करते हैं, ठीक है। किसके अंदर स्टोर करते हैं? केरोसिन के अंदर स्टोर करते हैं। और ये इतने ज्यादा रिएक्टिव है, स्टार्टिंग के 3 मेटल्स तो कोल्ड वाटर के साथ में भी रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है। किसके साथ में? कोल्ड वाटर के साथ में भी, ठीक है। हाइड्रोजन के नीचे वाले जो जितने भी एलिमेंट्स है ना ये लेस रिएक्टिव आते हैं, ठीक है। ये क्या आते हैं बेटा? हमारे पास लेस रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। मरकरी से लेके नीचे ये तो बिल्कुल ही रिएक्ट ही नहीं करते हैं वाटर के साथ में, ठीक है। वहीं पे मैग्नीशियम की बात करते हैं तो मैग्नीशियम किससे रिएक्ट करता है बेटा? मैग्नीशियम रिएक्ट करता है हॉट वाटर से। और एल्युमिनियम से लेड तक ये वाले जो मेटल्स हैं ये किससे रिएक्ट करते हैं बेटा? स्टीम से,
ठीक है, तो ध्यान रखना ये तीनों ही हमारे पास क्या है, हाईली रिएक्टिव मेटल है। बट हम कैल्शियम को कंसीडर नहीं करते हैं। कैल्शियम को क्यों कंसीडर नहीं करते हैं? क्योंकि ये इसमें फायर कैच नहीं होता किसके अंदर, वाटर से रिएक्ट करने पर। पोटेशियम और सोडियम क्या करता है, फायर कैच करता है। कब? जब इसको रिएक्ट करवाया जाता है किसके साथ में, वाटर के साथ में। तो बेटा हाईली रिएक्टिव कौन है यहाँ पे, सोडियम है। तो सोडियम को किसके अंदर स्टोर किया जाता है, केरोसिन के अंदर स्टोर किया जाता है, जिससे इसको मॉइस्चर ना मिल पाए। ठीक है, और मॉइस्चर नहीं मिलेगा तो ये रिएक्ट नहीं करेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई हमारे पास, पुअर कंडक्टर्स आर, पुअर कंडक्टर्स कौन से हैं भाई, ये तो इजी क्वेश्चन है, बताओ। बताओ जल्दी से, पुअर कंडक्टर कौन है भाई? प्लास्टिक्स हैं, वुड है, क्लोथ्स है, ऑल ऑफ दिस। देखो हमने बताया था कि हमारे पास कंडक्टर्स जो हैं उनमें क्या होने चाहिए, फ्री आयंस होने चाहिए, हाँ या ना। अब इनमें से प्लास्टिक्स, वुड और क्लोथ्स के अंदर किसी के अंदर भी क्या है, कोई भी फ्री आयन प्रेजेंट नहीं है। अगर फ्री आयन प्रेजेंट नहीं है तो ये कुछ भी कंडक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सभी के सभी क्या है, पुअर कंडक्टर्स हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्या है, देयर आर फॉलोइंग जोन्स ऑफ अ फ्लेम। आपने कैंडल फ्लेम देखा होगा, हम जब कंबशन एंड फ्लेम पढ़ रहे थे तो कंबशन एंड फ्लेम के अंदर मैंने बताया था कि हमारे पास कितनी फ्लेम्स होती है, 3 फ्लेम्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, कितनी जोन्स प्रेजेंट होती है फ्लेम के अंदर बेटा, 3 जोन्स प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी होती है, जल्दी से बताओ, कौन कौन सी जोन्स प्रेजेंट होंगी? ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस और डार्क जोन, वेरी गुड। ठीक है, तो हमारे पास कितनी नंबर ऑफ जोन्स प्रेजेंट होती है, 3 जोन्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, चले आगे, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जरा ये क्वेश्चन पढ़ो एक बार, थोड़ा पढ़ो एक बार। कोई सा बोलना चाहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन अ मूविंग ऑब्जेक्ट। हाँ भाई, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगती है ना, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगती है मूविंग ऑब्जेक्ट पे, एंड इट्स डायरेक्शन शैल बी, इसकी डायरेक्शन क्या होगी बेटा, बताओ जल्दी से। देखो हमने फ्रिक्शनल फोर्स पढ़ी थी, हमने बोला था फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा कब लगती है, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स कहां पे लगेगी, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। हमारे पास दो टाइप की फ्रिक्शनल फोर्सेस आती हैं, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन और डायनामिक फ्रिक्शन। ठीक है, जब भी एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पर रहेगा तो रेस्ट पर जब ऑब्जेक्ट है तो उस पर कौन सी फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगी बेटा, स्टैटिक फ्रिक्शन काम करती है। ठीक है, जब भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में है तो कौन सी फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगी बेटा, डायनामिक फ्रिक्शन। कौन सी बेटा, डायनामिक फ्रिक्शन। डायनामिक फ्रिक्शन के हमारे पास दो पार्ट्स आते हैं, दैट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। अच्छा, लीस्ट लीस्ट फ्रिक्शनल फोर्स किस में लगती है, जल्दी से बताओ, स्लाइडिंग में या रोलिंग में, जल्दी बताओ। लीस्ट फ्रिक्शनल फोर्स बताओ जल्दी से, किस में लगती है बेटा, रोलिंग फ्रिक्शन में। क्यों? क्योंकि एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या है, कम है, और हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स कैसी होती है, कांटेक्ट फोर्स होती है। ठीक है, क्या कह रहा है, ऑन एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में लग सकते हैं, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन की डायरेक्शन के अलोंग चलेगी, परपेंडिकुलर लगेगी या फिर अपोजिट लगेगी। अभी मैंने बताया फ्रिक्शनल फोर्स क्या लगती है बेटा, अपोजिट डायरेक्शन में काम करती है। ठीक है, चलो ऑब्जेक्ट को रोकने का काम करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, द स्टेज ऑफ एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड। बताओ, ऐसी स्टेज बताओ जिसमें क्या होगा, सारे के सारे बॉडी पार्ट्स आइडेंटिफाइड हो जाते हैं एक छोटे बेबी के। ठीक है, बताओ जल्दी से। देखो स्टार्टिंग में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के टाइम पे हमारे पास क्या बनेगा बेटा, जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा, जाइगोट, अ सिंगल सेल। ठीक है, जाइगोट से फिर किसका फॉर्मेशन होता है बेटा, एम्ब्रियो। ठीक है बेटा, एम्ब्रियो के बाद में जब एम्ब्रियो डिवाइड करना स्टार्ट करेगा और उसमें जो बॉडी पार्ट्स हैं वो डिफाइन होने लगेंगे तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा, फीटस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, फीटस कहते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, डायबिटीज इज ड्यू टू द माल फंक्शनिंग ऑफ
किसकी वजह से बेटा डायबिटीज जो है, ठीक है, क्या कह रहा है, डायबिटीज इज ड्यू टू द माल फंक्शनिंग ऑफ, कौन कंट्रोल कर सकता है डायबिटीज को, एड्रीनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, हार्ट और पेनक्रियास। हमने ग्लैंड्स पढ़े थे बेटा, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड्स, हाँ या ना, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़े थे, और कुछ मिक्स्ड ग्लैंड भी पढ़े थे, है ना। तो पेनक्रियास बेटा क्या है, मिक्स ग्लैंड है, क्या है, मिक्स ग्लैंड है। पेनक्रियास क्या रिलीज करता है, पेनक्रियास रिलीज करेगा इंसुलिन, ठीक है, क्या रिलीज करेगा बेटा, इंसुलिन रिलीज करेगा, और इंसुलिन क्या करेगा, डायबिटीज को कंट्रोल करेगा, ठीक है। अच्छा, वहीं पे अगर हम बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की, तो पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहा जाता है बेटा, मास्टर ग्लैंड कहते हैं, क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। चलो चले, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेप्थलीन बॉल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, नेप्थलीन बॉल्स किससे ऑब्टेन करी जाती है बेटा, कार्बन से, कोक से, कोलतार या फिर कोल गैस। मैंने कल भी आप लोगों को बताया था, बताओ जल्दी से, किससे ऑब्टेन करी जाएगी, कार्बन, कोक, कोलतार या फिर कोल गैस, बताओ जल्दी से। कल ही बताया बेटा, कल ही, कल की क्लास के अंदर ही डिस्कस किया था, जल्दी बताओ। अभी तक पार्थ का आंसर करेक्ट आया है, उसके अलावा किसी का भी कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है, कोई भी इन द सेंस कि इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट नहीं है, बताओ। वेरी गुड, ठीक है। किससे ऑब्टेन करी जाती है बेटा, कोल तार से, ठीक है। कोल तार की और भी बहुत सारी चीजें पड़ी थी। अच्छा, हमारे पास प्योरेस्ट फॉर्म कौन सी होती है बेटा, कार्बन की, कार्बन की प्योरेस्ट फॉर्म होती है कोक, ठीक है। अच्छा, कोल से कोक जब बनेगा, ठीक है, कोल से कोक का फॉर्मेशन जब किया जाएगा, तो कोल से जब कोक का फॉर्मेशन हो रहा है, एक मिनट कहाँ गया, हाँ, कोक से कोल से कोक का फॉर्मेशन हो रहा है, तब एक गैस रिलीज होती है, दैट इज कॉल्ड कोल गैस, ठीक है, ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। तो भाई नेप्थलीन बॉल किससे मिलती है, कोल तार से मिलती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जॉन एक्सीडेंटली प्लेस्ड हिज हैंड ओवर अ फ्लेम एंड इमीडिएटली पुल्ड इट बैक, he felt the sensation of heat and reacted due to the action of, बेटा मैंने बताया था आपको कि हमारी बॉडी को कंट्रोल कौन करता है, हमारी बॉडी को कंट्रोल कौन करता है बेटा, नर्वस सिस्टम करता है ना, और नर्वस सिस्टम के 3 पार्ट्स हैं, ठीक है, कितने पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स हैं, एएनएस, पीएनएस और सीएनएस, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मैसेज पास करेगा, ठीक है, कि भाई ऑर्डर देगा, ठीक है, उसको फॉलो करवाने का काम किसका होगा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का होगा, जिसमें नर्व सेल्स आती हैं, क्या आती है बेटा, नर्व सेल्स आती हैं। तो नर्व सेल्स क्या करेंगी बेटा, मैसेज को पास करेंगे, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, नर्व सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, अ पर्पल कलर्ड नॉन मेटल form a brown solution in alcohol which is applied on wounds as an antiseptic, name the non metal is, name of the non metal is, ठीक है, नॉन मेटल का नाम क्या होगा, जो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, जो क्या सर, लाइट आ रही है क्या, कोई फर्क नहीं है उसका, वो तो मैं पहले देख चुका हूँ उसको ठीक है, बताओ भाई, कौन सा नॉन मेटल यूज होता है। आपने नाम सुना होगा टिंचर ऑफ आयोडीन, टिंचर ऑफ आयोडीन सुना है कभी, संस्कृति बहुत दिनों बाद में, ऐसा क्यों, शक्ल दिखाने आती बीच बीच में, है ना। टिंचर ऑफ आयोडीन सुना है, तो बेटा किसका यूज किया जाता है, आयोडीन का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं बेटा, आयोडीन का, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अरे अरे अरे, इतनी भी क्या जल्दी है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 86 क्या कह रहा है, गिवन बिलो आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द वीड ऑन क्रॉप प्लांट्स, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है, करेक्ट कॉम्बिनेशन बताना है स्टेटमेंट का। वीड आपको पता है, वीड क्या होंगे, अनवांटेड प्लांट्स हैं, कैसे प्लांट्स है बेटा, अनवांटेड प्लांट्स है, ठीक है। तो भाई कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट होगी, दे इंटरफेयर इन हार्वेस्टिंग, क्या ये इंटरफेयर करते हैं हार्वेस्टिंग के अंदर, दे हेल्प क्रॉप प्लांट्स टू ग्रो हेल्दी, ये हेल्प करते हैं क्रॉप प्लांट्स को ग्रो करने के, अगर ये प्लांट्स हेल्प करेंगे ग्रो करने के लिए, तो हम इनको फिर हटाएंगे क्यों, है ना। ये क्या करते हैं बेटा, compete करते हैं हमारी क्रॉप से, और न्यूट्रिशन को क्या कर लेंगे, गेन कर लेते हैं। तो हमारे पास सेकंड जो हमारे पास स्टेटमेंट है ये गलत है, दे compete विथ क्रॉप, बिल्कुल भाई, थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ठीक है। फोर्थ स्टेटमेंट क्या है,
दे अफेक्ट प्लांट ग्रोथ, बिल्कुल भाई अफेक्ट करते हैं प्लांट ग्रोथ को। तो कौन सा सीक्वेंस जो है वो करेक्ट है? तो फर्स्ट सीक्वेंस करेक्ट है भाई, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। सेकंड जो हमारे पास सीक्वेंस है वो क्या है बेटा? गलत है। ठीक है, चले आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंटेन ऑल सिंथेटिक सब्सटेंसेस? सिंथेटिक सब्सटेंसेस कौन से होते हैं बेटा? सिंथेटिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस हैं जो हम लेबोरेटरीज के अंदर बनाते हैं, ठीक है, जो हमारे पास मैन मेड होंगे, है ना, उनको हम क्या कहेंगे बेटा? सिंथेटिक सब्सटेंस कहेंगे। जो केमिकल से बनेंगे उनको हम क्या कहेंगे? सिंथेटिक सब्सटेंसेस कहते हैं। ठीक है, तो बताओ भाई कौन से हैं हमारे पास सिंथेटिक सब्सटेंस? चलो, तो बताओ भाई कौन सा हमारे पास ग्रुप है जो सिंथेटिक सब्सटेंस को कंटेन कर रहा है? नायलॉन, ट्राइलिन, वूल। देखो भाई वूल हमारे पास नेचुरल सब्सटेंस आ गया, तो भाई फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। सेकंड देखो, पीवीसी, पॉलिथीन, बेकेलाइट। थर्ड इज कॉटन। देखो कॉटन आते ही हमारे पास गलत हो गया, सी ऑप्शन नहीं हो सकता, ए ऑप्शन नहीं हो सकता। डी ऑप्शन देखो, डी में हमारे पास सिल्क और वूल आ गया, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो हमारे पास बी ऑप्शन क्या रहेगा बेटा? करेक्ट रहेगा, पीवीसी, पॉलिथीन और बेकेलाइट। ठीक है, पीवीसी, पॉलिथीन और बेकेलाइट। ठीक है, चले आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द एंडेमिक स्पीशीज? एंडेमिक स्पीशीज के अंदर कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? बताओ भाई जल्दी से पढ़ो। दे आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन द स्पेसिफिक हैबिटेट। एंडेमिक स्पीशीज कैन नेवर बिकम endangered. They are only found in zoos and botanical gardens. They are not affected by the destruction of their habitat. बताओ भाई कौन सा आंसर करेक्ट है? जल्दी करो, बताओ भाई जल्दी से, बताओ जल्दी। चलो, संस्कृति का आंसर नहीं आया भाई अभी तक। संस्कृति कहाँ रह गई? चलो ठीक है। तो भाई हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है बेटा? ये स्पेसिफिक एक हैबिटेट के अंदर मिलेंगे। किसके अंदर मिलेंगे बेटा? स्पेसिफिक हैबिटेट के अंदर मिलेगी क्या? एंडेमिक स्पीशीज। ठीक है, चलो कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स में आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट देखो, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सेल। सेल के बारे में एक करेक्ट स्टेटमेंट बताओ। ऑल द सेल्स हैव न्यूक्लियस। क्या सभी सेल के पास में न्यूक्लियस होते हैं? सेल ऑफ एन ऑर्गन हैव सिमिलर स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या उनके स्ट्रक्चर सेम रहेंगे? सेल्स ऑफ अ टिश्यू हैव सिमिलर स्ट्रक्चर्स। शेप ऑफ ऑल टाइप ऑफ सेल इज राउंड। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन एक बार ढंग से पढ़ो, कुछ गड़बड़ है। बताओ जल्दी। चलो, वेरी गुड। ठीक है, जितने भी हमारे पास सेल्स रहेंगे उन सभी के पास में क्या रहता है बेटा? न्यूक्लियस रहता है। ठीक है, क्या रहेगा? न्यूक्लियस रहेगा। जरूरी नहीं है कि भाई ऑर्गन के अंदर जितने स्ट्रक्चर सेल्स हैं वो सभी सेम हो, बिल्कुल नहीं। ठीक है, सेल्स ऑफ अ टिश्यू हैव सिमिलर स्ट्रक्चर, बिल्कुल नहीं भाई, जरूरी नहीं है ये भी। ठीक है, शेप ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ टिश्यू आर राउंड, जरूरी थोड़ी राउंड हो। ठीक है, और भी शेप्स हमारे पास होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्वेटिक एनिमल्स इन विच फर्टिलाइजेशन अकर इन वाटर आर सेड टू बी। क्या कहेंगे भाई ऐसे फर्टिलाइजेशन को जो वाटर के अंदर होती है? ठीक है, एक्वेटिक एनिमल्स जो फर्टिलाइजेशन करेंगे क्या कहेंगे उसको? बताओ जल्दी से। फर्स्ट ऑप्शन है वीवी पेरिस। अच्छा, वीवी पेरिस और ओवी पेरिस कौन से होते हैं? वीवी पेरिस वो होते हैं बेटा जो क्या करेंगे? जो यंग वन को बर्थ देते हैं डायरेक्टली। ओवी पेरिस कौन होता है बेटा? जो क्या प्रोड्यूस करेंगे? एग ले करेंगे। ठीक है, एग लेइंग को हम क्या कहते हैं? ओवी पेरिस कहते हैं। हमें पता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, तो भाई ये सी ऑप्शन तो कट गया, वैसे डी ऑप्शन भी कट गया। हमारे पास दो बच गए विदाउट फर्टिलाइजेशन। अरे फर्टिलाइजेशन तो होगी होगी ना। ठीक है, बी ऑप्शन इज करेक्ट, ओवी पेरिस होंगे। ठीक है, एग ले करेंगे और उसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगी। ठीक है, चले आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 90 के बाद में क्वेश्चन नंबर 91। द लाइट फ्रॉम सन टेक्स 500 seconds to reach the earth, assuming that the speed of light is
10 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ, जल्दी कैलकुलेट करो भाई। तुम्हें टाइम दे रखा है, ठीक है, टाइम के साथ में आपको क्या दे रखा है, स्पीड दे रखी है। क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है, डिस्टेंस कैलकुलेट के लिए बोला है। जल्दी कैलकुलेट करो, क्या फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास भाई, क्या होता है भाई, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। हमें क्या दे रखा है, अरे यार क्या हो गया इसको, हमें क्या दे रखा है इसके अंदर, हमें क्या दे रखा है, हमें स्पीड दे रखी है और टाइम दे रखा है। हम क्या करेंगे, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। अब देखो कुछ बच्चे बेचारे कन्वर्ट करने में लगे होंगे, हम किलोमीटर पर सेकंड को कन्वर्ट कर दे मीटर पर सेकंड में। भाई क्यों करना है, देखो हमारे पास ऑप्शंस भी किलोमीटर्स के अंदर है कि नहीं है। दूसरा हमारे पास टाइम की जो हमारे पास यूनिट्स है वो भी क्या है बेटा, दोनों में सेम है, ठीक है। तो हमें कन्वर्जन नहीं करना है, ठीक है। करो जरा मल्टीप्लाई स्पीड और टाइम को, कितना आएगा, कितना आएगा बेटा, 1500 मिलियन किलोमीटर्स, ठीक है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। चले आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 92 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो हमने केमिकल इफेक्ट पढ़े थे, अब बता दो इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की, जल्दी से। क्या कह रहा है, फर्स्ट कह रहा है इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ मेटल, मेटल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग। सेकंड कह रहा है प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, कि मेटल को प्योरीफाई नहीं कर सकते क्या, बिल्कुल कर सकते हैं भाई, इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी करी जाती है। आपने देखा होगा किसी और मेटल पे हम कहते हैं ना सोने की परत चढ़ा के दे दी, तो सोने की परत किससे चढ़ाई जाती है बेटा, इलेक्ट्रिक मेथड, केमिकल मेथड से चढ़ाई जाएगी, किससे, केमिकल मेथड से। इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी होगी, ठीक है, प्योरिफिकेशन भी होता है भाई मेटल का। क्या चीज नहीं होती, डिकम्पोजिशन ऑफ एलिमेंट या डिकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड। बेटा डिकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड तो होता है, एलिमेंट नहीं होता, क्यों, क्योंकि एलिमेंट क्या होगा बेटा, प्योर फॉर्म है, ठीक है। एलिमेंट को हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। इसलिए हमारे पास सी ऑप्शन क्या है बेटा, करेक्ट है। चले आगे, 93 क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 93 क्या है, एन अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 6 ऑन रिक्टर स्केल हैज, बताओ, बताओ जल्दी से। सर ब्लर, ब्लर आ रही है कि बेटा स्क्रीन, हाँ जी बेटा स्क्रीन का कुछ प्रॉब्लम है, ब्लर है, 1 मिनट वेट करना। हेलो, हेलो, चलो करें भाई कंटिन्यू, चलो। ब्लर है कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चंस बेटा बोल रहा हूँ, ठीक है। क्या कह रहा है, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है 10 टाइम्स मोर डिस्ट्रक्टिव एनर्जी देन एन अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 4। अच्छा, मैग्नीट्यूड 4 जिस अर्थक्वेक का होगा उसे 10 टाइम्स ज्यादा इफेक्ट करेगा, कौन, जिसका मैग्नीट्यूड 6 है। फर्स्ट ऑप्शन ये कह रहा है। सेकेंड ऑप्शन क्या कह रहा है, 100 टाइम्स मोर डिस्ट्रक्टिव एनर्जी देन एन अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 4, जिस अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड 4 होगा उससे 100 टाइम्स ज्यादा होगा। तो बेटा बिल्कुल बी ऑप्शन हमारे पास क्या आता है, करेक्ट आता है, 100 टाइम्स हमारे पास क्या रहेगा, ज्यादा डिस्ट्रक्टिव रहेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग रॉड एंड कॉन सेल्स। हमें पता है रॉड और कॉन सेल्स किसके अंदर होते हैं बेटा, ह्यूमन आई के अंदर होते हैं, ठीक है। इनके फंक्शंस क्या क्या होंगे, क्या फंक्शनिंग है बेटा, कौन सा सेंसिटिव टू डिम लाइट कह रहा है, कौन सा सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, रोड्स आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, या फिर रोड्स आर सेंसिटिव टू कलर, बताओ जल्दी, बताओ भाई जल्दी से। अब की बार तो संस्कृति ने भी आंसर दिया है, वेरी गुड, ठीक है। हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा भाई, बी ऑप्शन इज करेक्ट। कौन जो है वो सेंसिटिव है किसके लिए, ब्राइट लाइट के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, suppose a new planet is discovered between Uranus and Neptune, its time period of revolution around the sun would be, उसका टाइम पीरियड क्या रहेगा, रिवोल्यूशन का, रिवोल्यूशन टाइम पीरियड पूछ रहा है, ठीक है। दोनों के बीच में, यूरेनस और नेपच्यून के बीच में, ठीक है, दोनों के बीच में, किसके बीच में, यूरेनस और नेपच्यून के बीच में, बताओ भाई जल्दी से। लेस देन द नेपच्यून, नेपच्यून से लेस रहेगा, मोर देन नेपच्यून, नहीं भाई मोर, मोर नहीं हो सकता क्योंकि इन दोनों के बीच के अंदर है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यूरेनस से ज्यादा होगा और नेपच्यून से कम होगा,
ठीक है। इक्वल टू दैट, नहीं भाई इक्वल नहीं हो सकता। लेस देन, लेस नहीं हो सकता। ठीक है, क्या हो सकता है? लेस देन दैट ऑफ नेपच्यून। ठीक है, नेपच्यून से क्या रहेगी बेटा? उसकी स्पीड कम रहेगी, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि उसका जो सरकमफेरेंस होगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सरकमफेरेंस कम होने की वजह से स्पीड जो होगी वो भी बेटा क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो नेपच्यून से क्या रहेगी? हमेशा ज्यादा रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रमेश वॉज कुकिंग, वाह, रमेश वॉज कुकिंग पोटैटो करी ऑन अ चूल्हा। To his surprise, he observed that the copper vessel was getting blackened from outside. It may be due to, अब देखो उस पे ब्लैक कलर का जो कॉपर वेसल था ना, उस पे ब्लैक कलर का सब्सटेंस क्या होगा? हमें पता है अनबर्न सब्सटेंसेस होते हैं, हाँ या ना? कार्बन के अनबर्न सब्सटेंसेस कहाँ पे आ जाएंगे? कोट बना लेंगे किसके ऊपर? उस सिल्वर जो भी हमारे पास बाउल है या फिर जिसके अंदर भी बनाया जा रहा है। तो क्या कह रहे हैं? प्रॉपर कंबशन ऑफ फ्यूल। भाई प्रॉपर कंबशन होता तो हमारे पास क्या होता? ये ब्लैक कलर का सब्सटेंस नहीं आता। नेक्स्ट क्या कह रहा है? इम्प्रॉपर कुकिंग ऑफ पोटैटो करी। पोटैटो करी से तो कोई रिलेशन ही नहीं है ना? पोटैटो करी से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है? इम्प्रॉपर कंबशन ऑफ फ्यूल। बिल्कुल भाई, इम्प्रॉपर कंबशन होगा। हम किसको यूज कर रहे हैं बेटा? वुड को यूज कर रहे हैं। किसको यूज कर रहे हैं? वुड को यूज कर रहे हैं। वुड को यूज कर रहे हैं तो वो अनबर्न सब्सटेंसेस छोड़ रही है। ठीक है, तो हमारे पास सी ऑप्शन क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 97 क्या है? When a copper vessel is exposed to moist air for long, it acquires a dull green coating. The green metal is a mixture of, किसका मिक्सचर रहेगा भाई? जल्दी से बताओ। अब देख, मॉइस्चराइज के अंदर छोड़ दिया तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, करेगा कि नहीं? तो बेटा बताओ जल्दी से किसका मिक्सचर रहेगा? चलो चले आगे, बताओ भाई किसका मिक्सचर रहेगा? कॉपर ऑक्साइड का रहेगा, कॉपर ऑक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का रहेगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का रहेगा, कॉपर ऑक्साइड और कॉपर नाइट्रेट का रहेगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर नाइट्रेट का रहेगा? बताओ जल्दी से, बताओ भाई जल्दी, देखते कौन सबसे पहले बताएगा। बताओ। ऑप्शन सी, नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट कब बन जाएगा? कैसे बनेगा कॉपर नाइट्रेट? कॉपर नाइट्रेट तो बन ही नहीं सकता। क्या कह रहे हो? गलत बात है। ठीक है, किसका होगा बेटा? कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का रहेगा, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, मॉइस्चर है ना, वाटर कंटेंट प्रेजेंट है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 98। द प्लेसेस the places meant for conservation of biodiversity in their natural habitats are, कौन कौन से प्लेसेस हैं किसके लिए? कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के लिए। बताओ भाई जल्दी से, कौन कौन से प्लेसेस हैं? 15 सेकंड का टाइम है तुम्हारे पास, बताओ जल्दी, बताओ जल्दी। क्या जोलॉजिकल गार्डन है? बिल्कुल नहीं भाई, जियोलॉजिकल गार्डन कैसे हो सकता है? बॉटेनिकल गार्डन नहीं है। ठीक है, क्या है बेटा? सेंचुरीज है और नेशनल पार्क्स है। ठीक है, हमारे पास सी ऑप्शन क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 99, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज का। ठीक है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है? द सेम फोकस एफ, द सेम फोकस एफ एक्स ऑन 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, हैविंग द एरिया गिवन बिलो one by one, in which case the pressure exerted will be maximum. अब देखो भाई, प्रेशर की बात हो रही है। प्रेशर का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? फोर्स अपॉन में एरिया। तो प्रेशर के साथ में एरिया का कनेक्शन कैसा है बेटा? इनवर्स है। इनवर्स कनेक्शन का मतलब क्या होगा? क्या मतलब होता है भाई इनवर्स कनेक्शन का? इनवर्स कनेक्शन का मतलब है कि अगर मेरे पास एरिया कम है तो प्रेशर क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। और अगर एरिया ज्यादा है तो प्रेशर क्या हो जाता है बेटा? कम हो जाता है। ठीक है, प्रेशर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जितना एरिया कम रहेगा उतना प्रेशर ज्यादा रहेगा। एक तो हाथी का पैर रख दिया जाए आपके पैर पे और एक हील वाली सैंडल रखी जाए, तो किसका प्रेशर ज्यादा रहेगा बेटा? किसका प्रेशर ज्यादा रहेगा? हील वाली सैंडल से ज्यादा दर्द होगा। ठीक है, मार मत खाना सैंडल से। ठीक है, हील वाली सैंडल से क्या होगा? ज्यादा दर्द होगा। क्यों होगा? क्योंकि एरिया कम है, प्रेशर ज्यादा लग रहा है। अच्छा, एप्पल काटा है सभी ने घर पे? एप्पल कट किया है? एप्पल को हमेशा जब कट करते हैं तो हम कौन सा नाइफ यूज करते हैं? कौन सी साइड यूज करते हैं नाइफ की? शार्प एंड साइड यूज करेंगे जिसमें एरिया कम रहेगा, है ना?
दूसरी जो साइड होगी उसको हम यूज नहीं करते। क्यों नहीं यूज करते? क्योंकि वहां पे एरिया ज्यादा होगा, एप्पल कटने में दिक्कत होगी, है ना। एरिया कम है तो प्रेशर क्या लगेगा बेटा? ज्यादा लगेगा। प्रेशर ज्यादा लगेगा तो फोर्स भी ज्यादा लगेगी। ठीक है, चलो। तो भाई हमारे पास किस में सबसे ज्यादा होगा? जिसमें प्रेशर का पूछ रहे हैं कि प्रेशर सबसे ज्यादा किस में होगा? जिसमें एरिया सबसे कम है। एरिया सबसे कम किस में बेटा? डी ऑप्शन में। ठीक है, 10 मीटर स्क्वायर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 क्या कह रहा है? बिफोर प्लेइंग द, ठीक है, और इन द म्यूजिकल कॉन्स्टेंट, ठीक है, टेंशन एंड प्लग द स्ट्रिंग सुटेबल बाय डूइंग सो ही इज एडजस्टिंग। किसको एडजस्ट करेगा बेटा? इंटेंसिटी ऑफ साउंड को, एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, या फिर लाउडनेस ऑफ साउंड? बताओ भाई जल्दी से। लास्ट क्वेश्चन है आज का, आज का लास्ट क्वेश्चन है, बताओ जल्दी से। किसको करेगा बेटा? ये बेटा फ्रीक्वेंसी को करेगा। किसको करेगा? फ्रीक्वेंसी को करेगा, सी ऑप्शन। ठीक है, तो बेटा ये आपका 2019 का क्वेश्चन पेपर था, बहुत ही इजी पेपर था 2029 का। ठीक है, नेक्स्ट आई थिंक आपके पास 2020 का क्वेश्चन पेपर आएगा या 2021 का आएगा, जो भी आएगा तो हम वही क्वेश्चन 25 क्वेश्चन आपके डिस्कस करेंगे। एक बार मुझे जल्दी से बताओ आपका स्कोर क्या रहा? ठीक है, एक बार स्कोर बताओ भाई आपका आउट ऑफ 50 कितना रहा इस पेपर, इस टॉपिक के अंदर? 2019 के साइंस के पोर्शन में कितना स्कोर रहा भाई? एक बार बता दो जल्दी से, सो दैट हम क्लास को ओवर कर सके। ओके कृष्णा, मेहनत करनी है अभी। अरे 25 में से नहीं बताने बेटा, 50 आउट ऑफ बताने। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स है। 44 कृष्णा, ओके। पार्थ 46, वेरी गुड। सबसे ज्यादा राजेंद्र के रहे हैं 49 मार्क्स, वेरी गुड। अच्छा, स्नेक गेमिंग, अच्छा 48, ओके ओके ठीक है। स्नेक गेमिंग 50 मार्क्स। चलो, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। तो आज का सेशन यहीं तक रहेगा, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।